विक्रमादित्य और जंगल का खजाना। पुराने समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया जिसने बताया कि एक घने जंगल के बीच में प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। उस खजाने की रक्षा एक खतरनाक भूत करता है जिसने अब तक किसी को भी खजाने तक नहीं पहुंचने दिया। राजा विक्रमादित्य, जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए जाने जाते थे, खजाने की खोज के लिए तैयार हो गए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है जंगल की यात्रा। अगले दिन राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ उनके विश्वसनीय तलवार और मंत्रों की पुस्तक भी थी। जंगल घना और डरावना था। पक्षियों की आवाजें भी वहां सुनाई नहीं देती थीं और पेड़ों की शाखाएं जैसे हवा में भूतों की तरह हिल रही थीं। राजा को साधु के बताए अनुसार अग्निवृक्ष तक पहुंचना था, जो खजाने का पहला संकेत था। घंटों तक चलते रहने के बाद उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाएं जलती हुई सी लग रही थीं। पहला इम्तिहान अग्निवृक्ष के पास पहुंचते ही एक भारी आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, यदि तुम इस खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। विक्रम ने साहसपूर्वक कहा, पूछो, मुझे किसी बात का डर नहीं। पहला प्रश्न था, सच्चाई और झूठ में क्या अंतर है? राजा ने उत्तर दिया, सच्चाई स्थायी है जबकि झूठ अस्थायी। सत्य की शक्ति हमेशा बनी रहती है। आवाज शांत हुई और दूसरा प्रश्न पूछा गया, यदि जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करना हो तो क्या चुनोगे? राजा ने जवाब दिया, मैं जीवन चुनूंगा, लेकिन केवल वही जीवन जो सम्मान और धर्म के मार्ग पर हो। तीसरा प्रश्न था, यदि खजाना और प्रजा में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी प्रजा को चुनूंगा। राजा का धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है, खजाने का नहीं। खजाने तक का रास्ता, तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनकर एक अदृश्य शक्ति ने रास्ता खोल दिया। राजा ने देखा कि रास्ते पर काले पत्थरों की मूर्तियां थीं। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक विशालकाय भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह थीं और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। भूत ने कहा, विक्रमादित्य, यह खजाना तुम्हारे योग्य नहीं है। इसे पाकर लोग लोभ और विनाश के शिकार हो जाते हैं। इसे छोड़कर वापस जाओ। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं खजाने के लिए नहीं बल्कि सत्य को जानने के लिए यहां आया हूं। यदि इस खजाने का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता है तो यह मेरे लिए मूल्यवान है। खजाने का रहस्य भूत राजा की निडरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने कहा, यह खजाना केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो इसे लोभ से नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहता है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब यह खजाना तुम्हारा है। भूत गायब हो गया और जमीन से एक सोने और रत्नों से भरा हुआ विशाल संदूक प्रकट हुआ। राजा ने खजाने को अपनी प्रजा की भलाई और राज्य के विकास में लगाने का निश्चय किया। निष्कर्ष, राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर त्याग करने को तैयार हो। उनका यह साहसिक कारनामा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खजाने की सुरक्षा का रहस्य, जब राजा विक्रमादित्य ने खजाने को प्राप्त किया तो भूत ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी। उसने कहा, यह खजाना जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी। यदि इसे गलत हाथों में छोड़ा गया तो यह विनाश का कारण बन सकता है। तुम्हें इसे एक शापित रक्षक से बचाना होगा जो हर 100 साल बाद जागता है और खजाने को लौटाने की कोशिश करता है। राजा ने भूत से पूछा, उस रक्षक से कैसे बचा जा सकता है? भूत ने उत्तर दिया, उस रक्षक को हराने के लिए एक विशेष शस्त्र की आवश्यकता होगी जिसे वज्र शक्ति कहा जाता है। यह शस्त्र तुम्हें हिमालय की गुफाओं में मिलेगा, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। हिमालय की ओर यात्रा। राजा विक्रमादित्य ने खजाने को सुरक्षित स्थान पर रखवाया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा लंबी और खतरों से भरी थी। रास्ते में बर्फीले तूफान, जंगली जानवर और खतरनाक चट्टानों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उनकी भक्ति और साहस ने उन्हें शक्ति दी। एक दिन
राजा एक आर्षी की कुटिया पर पहुंचे। आर्षी ने बताया कि वज्र शक्ति केवल उन्हीं को मिल सकती है जो अपने सभी भय और लोभ को त्याग देंगे। साथ ही इसे प्राप्त करने के लिए राजा को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। गुफा का रहस्य। आर्षी के निर्देशों के अनुसार राजा एक रहस्यमय गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर गहरा अंधकार था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों ओर से आवाजें आने लगीं। ये आवाजें उनके मन में भय और शंका उत्पन्न कर रही थीं। तुम क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने लोगों के भविष्य के लिए यहां हूं। मेरी जान से अधिक उनके हित का मूल्य है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, गुफा के अंदर उजाला फैल गया। उनके सामने एक प्रकाशमय त्रिशूल प्रकट हुआ जो वज्र शक्ति था। लेकिन जैसे ही राजा ने त्रिशूल उठाया, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और वहां से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग की परीक्षा। नाग ने विक्रमादित्य से कहा, यह शस्त्र तभी तुम्हारा होगा जब तुम मुझसे 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे। यदि तुम असफल रहे तो यही गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। पहला प्रश्न था, एक सच्चे